हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट पर मिनट। देखिए, आज हम बात करेंगे दुनिया का एक बहुत चालाक गुंडे के बारे में। आपको थ्री इडियट्स मूवी का सीन याद है जहां पर चतुर ने एग्जाम की पहले दिन पर एडल्ट मैगजीन देकर लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता था। ठीक है, उसका मानना था या तो खुद एग्जाम पे टॉप मार्क्स लेकर आओ, नहीं तो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करके उसका मार्क्स कम कर दो। ठीक है, आज की टाइम पे अमेरिका का जियोपॉलिटिकल विजन कुछ ऐसा है। अब मैंने ये बात क्यों बोला, इसके पीछे सॉलिड रीजन है। पहले आप एक रिसेंट न्यूज पर नजर रखिए। देखिए, 28 जनवरी रात में जॉर्डन पर अमेरिका का एक आउटपोस्ट है, वहां पर ड्रोन अटैक हुआ और 3 अमेरिकन सोल्जर का डेथ हो गया। अब जो बाइडेन ने बोला ईरान को, तो देखो भाई ईरान, तुमने ये अटैक किया, सही नहीं किया। ईरान ने बोला भाई मैंने कहां से अटैक कर लिया। अब जो बाइडेन ने बोला देखो जो तुम्हारा ग्रुप है ना हिजबुल्ला, यहाँ पर एक चीज जान के रखिए, ईरान ने ना दो तीन बहुत सारे आतंकवादी ग्रुप को सपोर्ट करते हैं। जैसा एक है लेबनान पर हिजबुल्ला और येमेन पर हुती रिबेल्स, इन सारे ग्रुप को सपोर्ट करते रहते हैं, मिसाइल सप्लाई देते हैं। अब जो बाइडेन ने बोला ये जो तुम्हारा ग्रुप है हिजबुल्ला, उसका एक छोटा सा ग्रुप है कातिब हिजबुल्ला, ये ग्रुप ने मुझे कुछ दिन पहले धमकी दिया था, उन लोगों ने अटैक करवाया। आप क्या किया, जो बाइडेन ने अब बोला भाई देखो अटैक करवाया जब, आप तुमको फल भुगतना पड़ेगा। अब अमेरिका ने उसकी बात, ठीक है, 125 मिसाइल से अटैक कर दिया इराक और सीरिया के ऊपर। देखो ईरान के ऊपर अटैक नहीं किया, कहां पर किया, ये देखो इराक और सीरिया के ऊपर अटैक करवाया। और बोला जो पैपेट्स है, मतलब ये जो ईरान की फॉलोअर्स है, जो ईरान की इन्वेस्टमेंट में, मतलब उसका डिफेंस पावर में चलते हैं, ठीक है, उसको हम खत्म करना चाहते हैं और ईरान को भी वार्निंग देना चाहते हैं। ये बात जो बाइडेन ने बोला। देखो पहले से ईरान भी यहाँ पर धमकी देके बैठा था। तो देखो भाई अमेरिका, आपको जो करना है करो, अगर आप ईरान की टेरिटरी के अंदर घुस के कुछ करोगे तो आपको हम आंसर देंगे। ठीक है, इसीलिए अमेरिका ने क्या किया, ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं किया, मगर ईरान को बिजी रखने का कोशिश बहुत हद तक किया। देखो मैं एक बात मानता तो ईरान खुद शुद्ध नहीं है। ठीक है, ईरान खुद आतंकवादी को सपोर्ट करते हैं, आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, हुती रिबेल्स को सपोर्ट करते हैं, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं जॉर्डन पर। तो ईरान खुद तो पूरी एकदम शुद्धचार में बैठा नहीं है। ठीक है, मगर अमेरिका का जो पॉलिटिक्स है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरत है, अमेरिका का जियोपॉलिटिकल विजन जो है। अब देखिए अमेरिका का जो ये गंदे जियोपॉलिटिक्स है इसको समझना सबसे ज्यादा जरूरत है। देखो अमेरिका को एक चीज पता है भाई, यूरोप से उसका कोई खतरा नहीं है, तो यूरोप तो यहाँ पर शांत बैठते, यूरोप पे जाके नाटो वाटो बनाया अमेरिका ने। ठीक है, जो तुम्हारी सिक्योरिटी तो हम देख लेंगे, तुम शांत रहो। अब देखो एशिया पर 2 ऐसा बड़े बड़े जायंट है जो अमेरिका के ऑपोजिशन पर है, जो अमेरिका के हाथ में नहीं है। एक है चाइना और दूसरा है रसिया। अब अमेरिका का काम क्या है, अगर अपने आप को ठीक ठाक रखना है, दादागिरी पूरी दुनिया पर चलाना है, तो इन दोनों जायंट को चुप बैठाना है। अब अमेरिका को ये भी पता है अगर रसिया और चाइना साथ में आ जाए और साथ में इंडिया भी आ जाए तो फिर अमेरिका का हालत खराब हो जाएगा। इसीलिए अमेरिका इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस रखते हैं। अब पूरा मिड एशिया को अमेरिका बिजी रखने का कोशिश करते हैं। क्यों, मैं आपको समझा रहा हूं। देखो पहले अगर आप यूक्रेन रसिया वार पर नजर रखेंगे तो यहाँ पर अमेरिका ने यूक्रेन को इतना उकसाया, यूक्रेन को लगा भाई हमें रसिया से बहुत बड़ी डर है, रसिया से बहुत बड़ी खतरा है, और वो नाटो में शामिल होने का कोशिश किया। अब रसिया ने, यूक्रेन जब नाटो में शामिल हो रहा था तब रसिया ने सोचा ये तो हमारे जो जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी है वहां पर तो बहुत हद तक खतरा आ सकता है। अब रसिया ने बढ़ के यूक्रेन के ऊपर हमला बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, देखो अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत हद तक वेपन सप्लाई किया। ठीक है, और रसिया का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ था वो बहुत हद तक डाउन हो गया। अब रसिया पर सैंक्शन लगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ पर बहुत हद तक डाउन होता है। जब एक वार होते हैं तब इकोनॉमिकल ग्रोथ बहुत हद तक कम हो जाते हैं। ठीक है, इससे क्या हुआ, रसिया का इकोनॉमिकल ग्रोथ कम हो गया और दूसरी तरफ अमेरिका को फायदा मिल गया। मतलब वही पुराना फंडा, या तो खुद टॉप मार्क्स लेके आओ, नहीं तो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करो। अब देखो यहाँ पर मिड एशिया पर अमेरिका ने इसराइल को पैपेट्स की तरह बैठा के रखा है, वहां पर चल रहा है पूरा वार हमास के साथ। अब देखो बाकी इस बार नजर आया अमेरिका को ईरान के ऊपर। कुछ दिन पहले ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल अटैक किया था और पाकिस्तान ने घूम के ईरान के ऊपर मिसाइल अटैक किया था। ठीक है, अब इस बात को कुछ थोड़ा सा समझते हैं। अब देखो कुछ दिनों से येमेन पर हुती रिबेल्स जो है उसके साथ रेड सी में अमेरिका का टक्कर चल रहा है। ठीक है, अब इसी लड़ाई में रेड सी पर हुती रिबेल्स ने कुछ इंडियन शिप के ऊपर भी हमला बोल दिया। इंडिया ने क्या किया, जयशंकर जी हमारा जो विदेश मंत्री है उसको ईरान भेजा। जयशंकर जी ने भाई बोला तो देखो भाई ईरान, अब जो कर रहे हो पूरी दुनिया पर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ते, मगर अगर आप इंडिया की सी पर कुछ करेंगे तो हुती रिबेल्स को छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, अब जयशंकर जी का इस बात में ईरान ने बोला तो ठीक है भाई हम नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर अमेरिका ने हमें डिस्टर्ब करे, हम क्या करेंगे। जयशंकर जी ने बोला ठीक है भाई आपका मसला अमेरिका से आप देख लो, हमें नहीं पता, मगर आप इंडिया पर अटैक नहीं करेंगे। अब फिर ईरान ने बोला ठीक है भाई मान लिया।
अब जो यहाँ पर बलूचिस्तान वाले मामले पर पाकिस्तान जो हमारे ऊपर अटैक करे वहां पर क्या करे, ठीक है। अब जयशंकर जी ने बोला देखो मुझे तो नहीं पता, हमारे कश्मीर पर जब प्रॉब्लम किया था हमने एयर स्ट्राइक कर दिया था, ठीक है। इसकी बात ईरान ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दिया। अब ये मिल गया मौका अमेरिका का, ठीक है। अमेरिका यही चाहते हैं मिड एशिया पर कोई ना कोई गलतियां लगे रहे, क्योंकि मिड एशिया बिजी रहे। क्यों बताया आपको, क्योंकि मिड एशिया पर ना चाइना बहुत हद तक चीजें एक्सपोर्ट करते हैं। यहाँ का जो एरिया है, यहाँ पर जो मार्केट है, अगर ये जितना बिजी रहेगा, इसका इकोनॉमिकल ग्रोथ जितना कम होगा, उतना ही चाइना का बिजनेस और इकोनॉमिकल ग्रोथ कम होगा। ये अमेरिका को पता है, और साथ में रशिया के साथ भी इक्वल फंड अमेरिका अप्लाई करते हैं। अब देखो अमेरिका को ईरान के ऊपर बात करने का जगह मिल गया। अमेरिका ने पाकिस्तान को उकसाया, पाकिस्तान ने घूम के ईरान के ऊपर अटैक कर दिया। अब देखो कुछ दिन पहले, अब मैंने बताया आपको 28 जनवरी पर अमेरिका की एक आउटपोस्ट पर जॉर्डन पर ड्रोन अटैक हो गया। अमेरिका ने बोला देखो भाई तुम्हारी ही ग्रुप ने किया। आप ईरान को बिजी रखने के लिए ईरान की टेरिटोरी पर अटैक ना करके अमेरिका ने क्या किया, इराक और सीरिया पर अटैक कर दिया। देखिए अभी आप सोचेंगे अमेरिका का ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया जो ईरान का पीछे एकदम अंधे की तरह पड़ गया अमेरिका ने। देखिए कुछ दिनों से ना ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम का बात कर रहा है, यानी न्यूक्लियर मिसाइल बनाने का बात कर रहा है। अब देखो अगर ईरान न्यूक्लियर मिशन पर सक्सेसफुल हो गया तो ईरान ने ना अपना 2 एजेंट हिजबुल्लाह और हूती रिबेल्स को न्यूक्लियर हथियार दे देगा। अब देखो हूती रिबेल्स के साथ अमेरिका का रेड सी में लड़ाई चल रहा है, यहाँ पर अमेरिका का बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने तो आए दिन इसराइल को धमकी देते रहते हैं, वो भी इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करना स्टार्ट कर देगा। और अगर ईरान न्यूक्लियर मिशन पर सक्सेसफुल हो गया तो मैं गारंटी बोल रहा हूं बेलूचिस्तान के मामले में ना ईरान पाकिस्तान को छोड़ेगा नहीं। अब पाकिस्तान अमेरिका का और एक बकरी है। अब देखो ईरान भी यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि कोई आतंकवादी ग्रुप को न्यूक्लियर मिसाइल प्रोवाइड करना कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा, और इसीलिए अमेरिका ईरान को बिजी रखना चाहते हैं, जिससे ईरान का पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बने रहे और ईरान का इकोनॉमी पर चोट पहुंचे और न्यूक्लियर प्रोग्राम सक्सेसफुल ना हो पाए। अब देखो यहाँ पर एक चीज और याद रखना है, ईरान आज न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम पर बात क्यों कर रहा है। इसका सीधी साधी आंसर है जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसी मिड एशिया पर, और यहाँ पर जियोपॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी क्रिएट करने का सबसे बड़ा गेमर है अमेरिका। अब देखो यही अमेरिका का वन एंड ओनली मिशन है, किसी भी तरीके से मिड एशिया को बिजी रखो, इसको जियोपॉलिटिक्स को इस तरीके से इन्फ्लुएंस करो कि ये आपस में ही लड़ते रहे, ठीक है। अगर मिड एशिया बिजी रहेगा तो इसका इकोनॉमिकल ग्रोथ पर चोट पहुंचेगा, इसका इकोनॉमिकल ग्रोथ पर चोट पहुंचेगा तो अमेरिका का इकोनॉमी बढ़ते रहेंगे, ठीक है। ये सिंपल फंडा है अमेरिका के लिए। अब देखो मैंने इस जियोपॉलिटिक्स को क्यों गंदी जियोपॉलिटिक्स बोला। देखो देश की हित में काम करना और जियोपॉलिटिकली अपने देश को स्ट्रॉन्ग करना, दूसरे देशों को मैनिपुलेट करना, ये हमेशा चलते रहते हैं, ठीक है। हर एक कंट्री करते हैं, मगर ऐसा भी जियोपॉलिटिक्स मत करो जिसकी वजह से लोगों का सिविलाइजेशन पर यानी ह्यूमन सिविलाइजेशन पर चोट पहुंचे। अमेरिका का कोई फर्क नहीं पड़ते, कोई लोग मरते हैं, कहाँ पे लोगों का क्या हालत होता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ते। देखो अफगानिस्तान के मामले पर जब तालिबान ने अटैक किया अफगानिस्तान पर, अमेरिका ने कुछ नहीं किया, सिर्फ खड़े खड़े देखा अफगानिस्तान के लोगों के ऊपर अटैक हो रहा है, उसके ऊपर टर्चर हो रहा है, उसका जो फ्रीडम है उसको छीन के लेके जा रहा है। जो अमेरिका अफगानिस्तान की सिक्योरिटी की बात करते थे, अपना आर्मी वहां पर रखा था, ठीक है, अमेरिका कुछ नहीं किया, मतलब अमेरिका को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। यहाँ पर देखो ना यूक्रेन में इतना बड़ा वार हो गया, यूक्रेन का इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गया, ठीक है, इतना कुछ हो गया, अमेरिका ने क्या किया, सिर्फ यूक्रेन पर वेपन एक्सपोर्ट किया, अपने बिजनेस किया और कुछ नहीं किया, ठीक है। ये है अमेरिका का जियोपॉलिटिक्स, कंप्लीट जियोपॉलिटिक्स। अब देखो रिसेंट न्यूज के बारे में तो मैंने आपको बताया दिया, 28 जनवरी रात में अमेरिका के एक आउटपोस्ट जॉर्डन पर ड्रोन अटैक हुआ था, और वहां पर टावर 22 नाम का एक आउटपोस्ट था अमेरिका का, ठीक है, जॉर्डन पर, जहाँ पे 350 अमेरिकन आर्मी काम करता था। वहां पर कुछ एयरफोर्स का स्टाफ भी काम करता था, और 3 आर्मी का डेथ हो गया वहां पर। अब देखो फ्राइडे पर अमेरिका ने फिर से इराक और सीरिया पर मिसाइल अटैक किया, 125 मिसाइल अटैक किया 85 टारगेट्स पर। बहुत बड़ी अटैक है ये, बहुत हद तक डिस्ट्रक्शन हुआ इस मिसाइल अटैक पर, ठीक है। यहाँ पर B1 बम्बार से इस मिसाइल को दागा गया। अब देखो एक बार अटैकिंग रोड मैप को भी देख लेते हैं, ये जो BN बम्बार से अटैक किया गया है, इस रोड मैप को एक बार देख लेते हैं। देखो ये है अमेरिका का स्टेट टेक्सास, और यहाँ पर एक एयरफोर्स बेस है जिसका नाम है डाइस, ठीक है। यहाँ पर B1 बम्बर्स को उड़ान भरा गया था। इसकी बात ये B1 बम्बर्स पूरा अटलांटिक ओशंस को पार करते हुए मेडिटेरियन सी पर पहुंचा, मेडिटेरियन सी को भी पार करते हुए अरबियन पेनिनसुला को पार करके इराक और सीरिया के ऊपर जाके अटैक कर दिया, ठीक है। यहाँ पर जो 85 टारगेट्स कहा जा रहा है, बोला जा रहा है, ये एक कमांड एंड कंट्रोल इंटेलिजेंस सिस्टम है, ठीक है, जो ईरान की इन्वेस्टमेंट में चलते हैं, ठीक है, मतलब ईरान की ही
इन्फ्लुएंस में चलते हैं। यहाँ पर रॉकेट, मिसाइल, लॉजिस्टिक्स इस टाइप का चीज रखा गया था और इसके ऊपर अमेरिका ने जाके अटैक कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ पर ना अमेरिका का खुद का एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी है। ये जो अटैक करा है ना जो बाइडेन ने, इसके लिए उसका खुद का भी एक सेल्फिशनेस है। क्या है, तो अमेरिका पर इलेक्शन आने वाला है और इस इलेक्शन पर अमेरिका का बहुत हद तक कॉन्फ्लिक्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो ये जो अटैक हुआ था 20 जनवरी अमेरिकन आउटपोस्ट पर जॉर्डन पे, तो वहां पर 3 लोग मारे गए थे, 3 आर्मी मर गया था अमेरिका का। उस टाइम पर अमेरिका की लोग भी बहुत हद तक गुस्सा में आ गया था, जो भाई अपने आर्मी जवान मारे गए, कुछ नहीं कर रहा है। वहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी एक कमेंट दिया था, जो बोला था जो भाई जो बाइडेन का ये वीकनेस है, देखो इसको सरेंडर कर देना चाहिए। ठीक है, अब क्या हुआ, जो बाइडेन को अगर इलेक्शन जीतना है तो इस मुद्दा को सुलझाना था, इसीलिए जो बाइडेन ने डायरेक्ट अटैक बोल दिया इस लोगों के ऊपर। अब देखो जो बाइडेन का यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी आया था, और रिस्पॉन्स बिगेन टुडे, मतलब आज से अमेरिका का रिस्पॉन्स का शुरुआत हुआ। ठीक है, मतलब क्या हुआ, अमेरिका ने इसकी बाद भी बहुत सारे अटैक कर सकते हैं इसी एरिया पर। साथ में व्हाइट हाउस से और भी एक स्टेटमेंट आया, The strike were proportional and necessary response to drone attack and a clear message to Iran and its proxies। मतलब ईरान और उसका जितना भी फॉलोअर्स है उसके लिए अमेरिका ने एक क्लियर मैसेज भेजने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, मैंने आपको समझाया अमेरिका का जियोपॉलिटिक्स किस तरीके से काम कर रहा है, और ये घटना सिर्फ एक लौता घटना नहीं है। अमेरिका ने पूरा मिड एशिया का जियोपॉलिटिक्स पे हल्ला मचा के रखा है, दादागिरी चला रहा है इस टाइम पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं इसकी बात एक वीडियो लेके आऊंगा जहां पर बात करेंगे डाउनग्रेडेड जीडीपी ऑफ चाइना। चाइना का जीडीपी बहुत हद तक डाउन हो रहा है और इसको फायदा उठा के इंडिया किस तरीके से अपना फायदा उठा सकते हैं, इसके बारे में एक नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक वेट कीजिए, बहुत जल्दी आ रहे हैं हम।